के रुझानों पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी बहुत जल्दी है। स्थिति रात 11-12 बजे तक ही स्पष्ट होनी शुरू होगी और तब भी हालत बदल सकते हैं। लोकतंत्र की जीत होगी। हमें पूरा भरोसा है कि हम उन पर कई राज्यों में जीत हासिल करेंगे जहां हम सीधे चुनाव लड़ रहे हैं और जहां हमारी स्थिति मजबूत है। एक बार रुझानों की तरफ मैं नजर डालना चाहूंगी। पांडिचेरी में बीजेपी यहां पर बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस जो है वो 6 पर और अदर 4 पर है। आपको बता दें तमिलनाडु में भी एडीएमके काफी ज्यादा बढ़त बनाए हुए हैं, लगातार आगे ही नजर आ रही है। तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में रुझानों में सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तमिलनाडु में टीवीके लीड कर रही है, वहीं बंगाल में बीजेपी और केरल में कांग्रेस आगे है। शुभेंदु अधिकारी उनका बयान सामने आया है, सारे हिंदू एक साथ हो गए हैं। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी ने रुझानों में बीजेपी को मिल रही बढ़त पर कहा है कि सारे हिंदू एक साथ हो गए हैं, नरेंद्र मोदी के साथ है। बंगाल में बीजेपी को बहुमत मिलेगा। चलिए आपको सुनाते हैं शुभेंदु अधिकारी की जुबानी क्या। मोदी जी का नेतृत्व में जो बंगाल को खड़ा करने का मोदी जी ने गारंटी दिया, उनका पक्ष में हुआ है, तभी इतना हड़बड़ी का बात नहीं है। कॉन्क्लूजन में आना ठीक नहीं है। ये 18 राउंड 20 राउंड चलेगा ना भैया। 11 बजे के बाद मैं बताऊँ। शुभेंदु अधिकारी हमारे साथ है। शुभेंदु एक सवाल 100 মতো টিএমসি আছে ইনিশিয়াল ট্রেন্ড, এটা সব ফার্স্ট রাউন্ডের ট্রেন্ড। আর আপনার পোস্টাল ব্যালট কাউন্ট হয়েছে কিন্তু ডিক্লেয়ারটা করবে না এই 3 রাউন্ডের আগে। ধরুন নন্দীগ্রামে 18 রাউন্ড ভোট হবে, 15 রাউন্ডে পোস্টাল ব্যালট ডিক্লেয়ার হবে। আর এখানে ভবানীপুরে ধরুন 20 রাউন্ডে কাউন্টিং কমপ্লিট হবে, 17 রাউন্ডে ডিক্লেয়ার হবে। আমি যেটা ইনিশিয়াল অ্যানালাইসিস করেছি, অল্প ইভিএম বেরিয়েছে, এটাকে খুব বড় কিছু করে দেখানো ঠিক না। তাতে হিন্দু ইভিএম বিজেপি আর মুসলিম ইভিএম টিএমসির, তবে আগের মতো নয়। মানে হাই কনসলিডেশন যেটা ওনারা করেছিলেন 21 আর 24, হাই কনসলিডেশন হয়নি, ক্র্যাক হয়েছে। মালদাতে বা মুর্শিদাবাদের বহু সিটে বা উত্তর দিনাজপুরেও যেটুকু নিয়েছি, করণদিঘি বা অন্য জায়গায় কংগ্রেস ভালো ভোট কোনো ইভিএমে পেয়েছে মুসলিম বেল্টে। ইনিশিয়াল এই 1-2 রাউন্ড চলছে। আর আমার নন্দীগ্রামে ফার্স্ট রাউন্ড আমি পেয়ে গেছি, 3000 লিড আছে। এটা 18 রাউন্ড অবধি যাবে। এটাতে আমার এক্সপেক্ট ছিল 1100 লিড পাবো, এটা আমি থ্রাইস পেয়েছি, 3 गुण पेয়েছি। दादा अभी जो रुझान आए हैं, हिंदी में दादा, अभी जो रुझान आए हैं क्या लग रहा है? सरकार भाजपा कर रहा है, सीटों ये का मान के चलिए। आप लोग का जो चल रहा था, जो इनिशियल ट्रेंड रहा है 135 प्लस बीजेपी, 100 अप्रोक्स टीम्स। नंदीग्राम और भवानीपुर का क्या रिपोर्ट मिला है आपको अभी तक? देखिए भवानीपुर में तो इनिशियली तो टक्कर रहेगा। ये जो पहले राउंड हुआ है इसमें 14 जो बूथ है, 6 मुस्लिम प्रॉन बूथ है। उसमें भी वो लोग जो 90-95% मुस्लिम वोट को पिछले बार मिलता था, इस बार नहीं मिला, क्रैक है। और जो 8 हिंदू बूथ है उसमें मेरा लीड है। ये भवानीपुर का मैं 9-10 राउंड से आप देख लेना, मैं पूरा संभाल के आगे चला जाऊंगा। ये 77 वार्ड आ जाएगा, उसमें ममता बनर्जी का काफ़ी लीड होगा। मालदा और 3, 4, 5 राउंड 6 राउंड तक उसको मैं मेकअप कर दूंगा। वो उसको 10 राउंड का बाद उनका बहुत खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मिलके देखिए पूरा जो ट्रेंड है एंटी इनकम्बेंसी साथ साथ हिंदू पोलराइजेशन, इनिशियली हम लोग देख लिया। हिंदूज आर consolidated in favor of Lotus. It's a very good signal for us. In Nandigram, I had in first round more than 3000 vote, only 14 booth counted, and मेरा जो इंटरनल कैलकुलेशन था 1100 वोट में लीड होना था, उसमें मैं 3 गुना लीड में चल रहा हूँ। मुर्शिदाबाद मालदा में भी देख रहे हैं दादा, बीजेपी को बढ़त मिल रही है, कई सीटों पे टीएमसी पीछे चल रही है उन इलाकों में भी जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र ज्यादा है। मुस्लिम वोट बाइफर्केशन हुआ है, हुआ है, खास करके मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर में बाइफर्केशन हुआ है। और जो
साउथ बंगाल और कुछ बिहार जो मुस्लिम वो ज़्यादा टीएमसी को दे रहा है इनिशियली, लेकिन जिस तरीके से 90-95% हुआ था उनका 21 में 24 में, उस तरीके से कंसोलिडेशन नहीं है, क्रैक है। ईवीएम पे आरोप लगाना शुरू हो गया है टीएमसी की तरफ से कई लोग आरोप वो झूठा बात छोड़िए। आई विल स्पीक आफ्टर 11 AM, इट्स गुड। Still, what message would you like to give to the counting agents? Yes. काउंटिंग एजेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी की? धैर्य रखना चाहिए, ये कुछ नहीं है, ये सब इनिशियल ट्रेंड है, बहुत आगे जाना है, पूरा इतना सब माने कूल एंड काम। In Nandigram, you're leading by 3,000 votes in the first round. यस 3,500 वोट है। हाँ, 3,500 वोट है। दादा क्लीन स्वीप ये मेरा आंकड़ा है ना, वहाँ 5 मुसलमान बूथ था आउट ऑफ 14 जो काउंट हुआ। मुसलमान बूथ में भी टीएमसी को हालत खराब कर दिया नंदीग्राम, दादा शुभेंदु अधिकारी को मुसलमान बूथ में भी खराब कर दिया। ये मेरा थोड़ा सिग्नल था, दादा ज़्यादा दिन तक लोग को गुमराह करने नहीं हो सकता। প্রথম দিকে যা ট্রেন্ড তাতে করে মধ্য কলকাতার বেশ কিছু তৃণমূল অফিস সেগুলো ফাঁকা হচ্ছে ধীরে ধীরে। না আই এম নট পাসিং এনি কমেন্ট। কেন বহুদলীয় গণতন্ত্রে কেন থাকবে না পার্টি অফিস? নো কাঁটে কি টক্কর ইটস নট গুড। ওরা যে কালচার করেছে, দেখুন কুকুর মানুষের পায়ে কামড়ায়, মানুষ কখনো কুকুরের পায়ে কামড়ায় না। ভারতীয় জনতা পার্টি এসবে বিশ্বাস করে না, বিরোধী পক্ষের যারা আছেন তারাও। शुभेंदु अधिकारी को सुन रहे थे आप, उन्होंने मीडिया से चर्चा की है। उनका कहना है कि इस बार बीजेपी यहाँ पर बढ़त बनाती नजर आ रही है और जीत का दावा भी वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सारे हिंदू एक साथ हो गए हैं, नरेंद्र मोदी के साथ है, बंगाल में बीजेपी को बहुमत मिलेगा। यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी मीडिया से मुखातिब हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें 200 से ज्यादा सीटें यहाँ पर बीजेपी जीतेगी। एक बीजेपी कार्यकर्ता का बयान भी सामने आया है। बंगाल में वोटों की गिनती जारी है और बंगाल में बढ़त बनाए हुए बीजेपी नजर आ रही है। कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। पार्टी कार्यालय के बाहर बीजेपी का झंडा, पीएम मोदी की तस्वीर, कमल का फूल हाथों में लिए लोग नजर आ रहे हैं। जय श्री राम के नारे तक लग रहे हैं। हाथों में मिठाइयों की मैं बात करूं तो लोग हाथों में मिठाइयां लेते भी नजर आ रहे हैं जो वहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। 200 से ज्यादा सीटें यहां पर जीतने का दावा किया जा रहा है। 15 साल बाद ममता सरकार की हार होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। रुझानों के अनुसार बात की जाए तो, लेकिन फाइनल नतीजे अभी आने बाकी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के रुझान बता रहे हैं कि राज्य में इस बार बीजेपी सरकार बन रही है। बीजेपी ने 157 सीटों पर बढ़त बना रही है, तो वहीं टीएमसी 115 सीटों पर आगे है। बाबरी मस्जिद बनाने वाले का भी मैं जिक्र करती हूँ। बाबरी मस्जिद बनाने का वादा जो करने वाले थे हुमायूं कबीर अपनी सीट पर आगे है। बाबरी मस्जिद बनाने का वादा करने वाली हुमायूं कबीर अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। उन्होंने चुनाव के दौरान वादा किया था कि अगर वो जीतते हैं तो बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। बंगाल में टीएमसी ने कमबैक किया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने बीजेपी की सीटों की लीड कम की है। बीजेपी 141 सीटों पर आगे चल रही, वहीं टीएमसी के उम्मीदवार अब 135 सीटों पर आगे आ गए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने रुझानों में बड़ी लीड के बाद सभी सनातनी, सभी हिंदू मतदाताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पहले राउंड में मुस्लिम बाहुल्य बूथ थे, ममता बनर्जी आगे निकल गई थी। भवानीपुर के हिंदू बाहुल्य बूथ की ईवीएम खुली तो हमने अंतर कवर करते हुए बढ़त बना ली। 3, 4, 5, 6 बूथ मुस्लिम बाहुल्य हैं। इन बूथों पर ममता बनर्जी लीड करेगी। 7, 8, 9 और 10 हिंदू बाहुल्य बूथ है, यहाँ फिर से अंतर कम कर लीड ले लूंगा, ये उनका कहना है। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगी आर्जिकल पीड़िता की जो मां है, उनको भी इस वक्त बीजेपी की तरफ से सीट दी गई थी। आर्जिकल पीड़िता की मां बीजेपी के टिकट पर पिनहाटी सीट से चुनाव लड़ रही है। पिनहाटी सीट पर आर्जिकल पीड़िता की मां आगे चल रही है। बीजेपी उम्मीदवार आर्जिकल पीड़िता की मां 3000 वोट से आगे चल रही है। ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर सीट का चुनावी इतिहास कैसा रहा है, इसका मैं जिक्र करूंगी। भवानीपुर पर ममता बनर्जी का दबदबा 2011 से कायम है और उन्होंने यहाँ कभी चुनाव नहीं आ रहा है। 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इसी सीट से उपचुनाव लड़ा और 54,213 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। 2016 के विधानसभा चुनाव में वाम दलों द्वारा समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार दीपा दास मुंशी के खिलाफ उनकी जीत का अंतर घटकर 25,301 वोट रह गया, जबकि बीजेपी को 26,299 वोट मिले और उसकी मौजूदगी बढ़ने के संकेत मिले। 2021 की बात की जाए तो 2021 के आम विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने ये सीट बरकरार रखी, जब
शोभन देव चट्टोपाध्याय ने बीजेपी के रुद्रनील घोष को 28,719 वोटों से हराया। लेकिन बाद में नंदीग्राम से हार के बाद ममता बनर्जी ने भवानीपुर उपचुनाव लड़ा और 58,835 वोटों से शानदार जीत दर्ज कर तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस तरह ये सीट उनके लिए भावनात्मक और राजनीतिक रूप से बेहद सुरक्षित किला मानी जाती रही है। लेकिन अब देखना होगा कि आज क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं, वो जीत दर्ज करती हैं या फिर उन्हें हार का सामना करना पड़ता है, ये भी बड़ा सवाल है। भवानीपुर सीट पर वोट काउंटिंग में क्या हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा था। यहाँ पर एक ड्रामा भी देखने को मिला जो काफी दिनों से भी सामने आ रहा है। मतगणना के दिन भी यहाँ पर हुआ। भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने बढ़त बना ली और 2 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद 1558 वोटों से आगे चल रहे हैं। इससे पहले सुबह 10:30 बजे तक ममता बनर्जी 1996 वोटों से आगे थी। ममता से पहले शुभेंदु अधिकारी को बढ़त मिली थी। सुबह करीब 9 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म हुई थी और ईवीएम खोले गए। हालांकि शुरुआती रुझान आखिरी नतीजे की गारंटी नहीं होते हैं, लेकिन ममता बनर्जी के गढ़ में उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी की यह बढ़त पूरे चुनावी नतीजों को रोमांचक बना रही है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि भवानीपुर सीट पर कुल मतदाता संख्या में लगभग 20% की कमी आई है और मुस्लिम बहुल्य इलाकों में संदिग्ध मतदाताओं की बड़ी संख्या सामने आई है, जिसका असर टीएमसी की जीत के अंतर पर पड़ सकता है। ये रुझान बताता है कि इस बार मुकाबला बेहद कांटे का है और चाहे जो भी जीते अंतर कम रहने की पूरी संभावना है। भवानीपुर में 41,068 नाम कटने का भी असर है। बंगाल के रुझानों में बीजेपी को बहुमत है। केरल में कांग्रेस को सुनामी, तमिलनाडु में बीजेपी टीवीके ने कमाल कर दिया है। ये बड़े अपडेट आप लोगों के सामने हैं। तमिलनाडु में 85.1% रिकॉर्ड मतदान हुआ है। तमिलनाडु में रिकॉर्ड वोटिंग से बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। तमिलनाडु के नतीजों पर भी लगातार सबकी नजर बनी हुई है। मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी हरेंद्र जी आपको बाकी के अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करें।